आज सुबह के समय मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करता हूँ कि जीवित परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिया और उसकी दया और करुणा के वसीले से हम उसकी मौजूदगी में हैं और उसके पाक कलाम को इस समय सुन रहे हैं, जो हमारी हड्डियों में, हमारे प्राण में, हमारे शरीर में नया बल और शक्ति और ताकत देता है। उसी प्रकार परमेश्वर की सामर्थ उसके लोगों में काम करती है। आज सुबह के समय प्रभु के पाक कलाम की ओर, उसके प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। अय्यूब की किताब 19 अध्याय और उसकी 27 आयत। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और ना कोई दूसरा। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए तो भी मुझ में तो धार्मिकता का मूल पाया जाता है। अय्यूब यहां पर अपने विषय में कहता है, जो अय्यूब के जीवन में पीड़ाएं वो सह रहा था, उसकी किसी गलती के कारण नहीं, परंतु परखने वाले ने उसके विश्वास को, उसके अंदर जो बातें थी परमेश्वर के प्रति और जो संबंध दिखा रहा था अय्यूब परमेश्वर के प्रति, वो फाड़ खाने वाला शैतान इब्लीस इस बात को जानना चाहता है कि ये व्यक्ति इतना विश्वास कर कैसे सकता है और परमेश्वर की नजर में इसकी धार्मिकता का मूल क्या है। इतना दुख सहते हुए शारीरिक स्थितियों में या अपनी संपत्ति को खोकर, अपने बच्चों को खोकर भी अय्यूब उस धार्मिकता में बना है जो अंत में उसको तमाम चीज बढ़कर दिया है। जब वो शारीरिक तौर पर दुख भोग रहा है फाड़ खाने वाले की ओर से, अय्यूब इस बात को इस वचन में कहता है कि उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। अय्यूब इस बात को जानता है कि जिस परमेश्वर पर अय्यूब ने भरोसा रखा है वो जीवित परमेश्वर है और ये उसके भरोसे को दिखाता है। इतना दुख और पीड़ा होते भी अय्यूब कहता है कि मेरी आंखें जो हैं उसको देखेंगी, उसको और कोई नहीं देखेगा, मेरी आंखें स्वयं। क्योंकि अय्यूब अकेला व्यक्ति ही परमेश्वर पर इतनी दुख और पीड़ाओं में होते भी परमेश्वर पर यकीन करके बैठा है। आज हम बहुत से लोग, प्रचारक भी अय्यूब के इस विश्वास के लिए, उसके धैर्य के लिए ऐसे बहुत सारे हवाले देते हैं और अय्यूब उस हवाले, उस इज्जत के लिए, उसकी धार्मिकता के लिए एक नमूना है आज आपके लिए और मेरे लिए भी। इतना दुख भोगते हुए भी वो कहता है मेरी आंखें उसे देखेंगी और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए, वो शारीरिक तौर पर दुखी है, निर्बलता में है, फिर भी एक आस लगा के बैठा है कि मैं यहोवा परमेश्वर को देखूंगा। इसलिए भजनकार इस बात में कहता है कि मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरा हृदय की चट्टान बना है। भजनकार भी इस बात को भली भांति जानता है कि मेरा हृदय और मेरे मन दोनों हार गए हैं, परंतु फिर भी वे लोग परमेश्वर के लिए अपनी मोहब्बत को दिखा रहे हैं। जीवित परमेश्वर के लिए इतना कुछ जिस्म पर आने पर, शारीरिक दुर्बलताएं आने पर,
उनके परिवारों में बहुत उतार चढ़ाव आने पर भी फिर भी उनका विश्वास देखें। वो कहता है कि वे दोनों हार गए परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग है और मेरा हृदय की चट्टान भी बना। आज हमारे लिए भी जब हम हार जाते हैं, बहुत सी कठिनाइयाँ इस जीवन में हैं, बहुत सी परेशानियाँ आज हर एक व्यक्ति के जीवन में बनी हुई हैं, पर जो उन पर विजय प्राप्त करता है परमेश्वर उन्हें उभारता है। परमेश्वर उन्हें नया बल और शक्ति और ताकत और सामर्थ से भरता है। आज भी परमेश्वर के डरवैयु, परमेश्वर के लोग जो खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन पर अपनी करुणा को निरंतर बनाया रहता है और आज भी उसकी दया उसके लोगों पर निरंतर बनी है। गिनती की किताब 24 अध्याय और 17 में भी वो कहता है कि मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब की अलंगों को चूर कर देगा, जो सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। मैं उसको देखूंगा तो हम उसको निहारेंगे। पर कब? जब मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के मुताबिक आज्ञा पालन में उसके साथ में होगा, तब अवश्य है। आज मेरे और आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां और चिंताएं हैं, पर हमारा मन अंदर से अंदर चूर चूर भी क्यों ना हो जाए, हम उसे देखने की आशा को कभी ना भूलें, अपने यकीन को उस पर से कभी ना हटाएं, परंतु यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखें। अपनी आंखों को के द्वारा एक दिन अपने यहोवा परमेश्वर जो उद्धार करने की ताकत रखता है, पाप की माफी देने की ताकत रखता है, जो विजय दिलाता है। इसलिए आज भी हमारा परमेश्वर हमारे संग है, ये चिंता ना करें। अय्यूब जैसा व्यक्ति भी दुख भोगता हुआ भी फिर भी कहता है, मैं बेशक अंत चूर भी हो जाऊं पर मैं परमेश्वर को देखूंगा। ये हम भी उसे एक दिन देखेंगे, चाहे जीवन में परेशानी। प्रार्थना। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद आज सुबह के समय अय्यूब की किताब 19 अध्याय उसकी 27 आयत के लिए हम धन्यवाद करते हैं। क्या अय्यूब कहता है उसका दर्शन मैं आप ही अपनी आंखों से देखूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं बहुत सी परेशानियां हैं, फिर भी अय्यूब पर परमेश्वर की दया है और अय्यूब ने अपने ईमान को पक्का रखा। अय्यूब ने परमेश्वर के साथ चलना छोड़ा नहीं, उस पर विश्वास करना रोका नहीं, परंतु वो कहता है मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए तो भी वो परमेश्वर पर भरोसा रख रहा। इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद, तारीफ हो। सुनने वाले कानों पर आज उन्हें बल और ताकत दे प्रभु, नई सामर्थ। निराशाएं चिंताएं क्यों ना घेरे, किंतु आप थामे रहे। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन। अब परमेश्वर आपको सियोन से आशीष दे। शालोम।